गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है नए संस्कार का प्रवेश। और पिछले लेक्चर के अंदर हमने अपना नया टॉपिक ख्याति स्टार्ट किया था। ख्याति का अर्थ, ख्याति की विशेषताएं, ख्याति के प्रकार, ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़े थे। उसके अलावा हमने स्टार्ट किया था ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति के मूल्यांकन की जो विधियाँ थी वो 5 विधियाँ थी। ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ, ख्याति के मूल्यांकन की 5 विधियों में पहली विधि जो हमारी चल रही थी, नंबर फर्स्ट, वो चल रही थी वर्षों की क्रय विधि। वर्षों की क्रय विधि, वर्षों की क्रय विधि। वर्षों की क्रय विधि के अंतर्गत जो है वो 2 प्रकार के लाभ काम आते हैं। पहला औसत लाभ, और दूसरा अधिलाभ। दूसरा कौन सा लाभ आता है? अधिलाभ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब औसत लाभ में भी 2 आ गए थे। कौन कौन से? एक तो साधारण औसत लाभ और दूसरा भारित औसत लाभ। भारित औसत लाभ। तो पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने इस वर्षों की क्रय विधि के औसत लाभ के अंतर्गत साधारण लाभ से कैसे ख्याति की गणना होगी ये अपन ने कर लिया था कि पिछले कुछ वर्षों के लाभ दिए हुए होते थे। सबसे पहले उसका औसत निकालो, है ना। तो औसत वही राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी लाभों का योग बटा वर्षों की संख्या वाले फॉर्मूले से अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, और फिर ख्याति की गणना कर ली थी कि औसत लाभ के जितने वर्षों के क्रय के आधार पर कहता था उससे क्या करते थे? गुणा करते थे। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है भारित औसत लाभ से ख्याति की गणना। देखिए, सबसे पहले जो है वो भारित औसत लाभ से ख्याति की गणना के लिए गुडविल का जो फॉर्मूला होगा, गुडविल बराबर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वर्षों के क्रय की संख्या, वर्षों का क्रय, इसको हिंदी में ये भी कह सकते हैं भारित औसत लाभ गुना वर्षों का क्रय। अब जितने वर्षों के क्रय रहेंगे उससे हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? तो देखिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट बटा टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ वेट। ठीक है, अब ये टोटल ऑफ वेट और टोटल ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? तो देखिए, भारित का मतलब भी क्या होता है? भारित औसत लाभ कब काम आएगा? जब किसी फर्म के लाभ वर्ष दर वर्ष, यानी 1 साल के बाद, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल लगातार या तो बढ़ रहे हो या लगातार घट रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर भारित औसत लाभ विधि का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपन को 2 चीजें दे रखी होगी, एक तो वर्ष और एक उसके लाभ। देखिए, एग्जांपल से इसको समझते हैं अपन। ये हो गए, ये इनका प्रॉफिट हो। मान लीजिए अपन को 2013, 2014, 2015 और 2016 ये 4 सालों का अपन को लाभ दिया हुआ हो। लाभ जैसे मान लीजिए 30,000 रुपये, 35,000 रुपये, 45,000 रुपये और 60,000। ठीक है, ये अपन को लाभ है जो कुछ भी। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इन लाभों को वेट देंगे, भार देंगे। क्या देंगे? भार देंगे। ठीक है, यानी कि कुल मिला के अपन को जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए जो टेबल बनाई जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए गुणनफल विधि से, तो वैसे यहाँ पे एक टेबल बनानी है गुडविल की
गणना करने के लिए, और वो भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट की। किसकी? वेटेड एवरेज प्रॉफिट की। तो अपन क्या करेंगे, वर्ष दर वर्ष पहले साल को 1, दूसरे साल को 2, तीसरे साल को 3, चौथे साल को 4, इस तरह से भाग दे दिया जाएगा। पाँचवें साल को 5, छठा साल है तो 6, इस तरह से। तो ये पहला साल है, इसका भाग 1, दूसरे साल का 2, तीसरे साल का 3, चौथे साल का 4, ये भाग दे दिया। अब हमें करना है प्रोडक्ट। चौथा कॉलम क्या बनाना है? प्रोडक्ट। उसमें जैसा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पीरियड का होता है, तो पीरियड की जगह वेट आ गया, और वहाँ पे भी प्रोडक्ट होता है। अब प्रोडक्ट किसका होता है? अमाउंट और पीरियड का। तो यहाँ पे भी अमाउंट और वेट का मल्टीप्लाई करना है, वो प्रोडक्ट हो जाएगा। गुणा करेंगे वो प्रोडक्ट हो जाएगा। 30,000 एकम 30,000, 35 गुना 70,000, 45 दिया 1,35,000, और 6 चौक 24, 2,40,000 बटा, सॉरी टोटल कर देंगे अपन, तो ये टोटल आ जाएगी। अब ये टोटल जो है एक बेस की आएगी 10, 4 3 7 2 9 1 10, इसकी टोटल करें तो ये 1 लाख, 2 लाख, 2 2 4, 4,75,000, 4,75,000। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अंदर देखिए कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट बटा टोटल ऑफ वेट। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 4,75,000, ये 4,75,000 बटा वेट कितना है टोटल? 10, 0 से 0 कटा, तो ये आ गया आपका रुपये 47,500। अब मान अपन को गुडविल की गणना करनी है, तो गुडविल बराबर वेटेड एवरेज गुना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वेटेड एवरेज कितना है? 47,500। अब मान लीजिए इसका 2 गुना क्या था? 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 95,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 95,000 रुपये। ये ख्याति की मूल्य हो जाएगा 95,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा वर्षों की क्रय वृद्धि में भी औसत लाभ का दूसरा मेथड है कि भाई भारित औसत लाभ से ख्याति की गणना है। ठीक है बच्चों, इसमें भी वही ध्यान रखना है कि अगर ये जो प्रॉफिट अपन को दे रखे हैं, इनके अंदर कोई समायोजन होना बाकी है, जो कि असामान्य लाभ, असामान्य हानि का, या विनियोगों पर ब्याज का, या कोई भी स्टॉक वगैरह का ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन का, तो पहले उस समायोजन को करेंगे। समायोजन करने के बाद जो शुद्ध लाभ है उसी को यहाँ पे टेबल के अंदर लिया जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट की गणना करने के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है वो हमेशा एडजस्टमेंट के बाद का प्रॉफिट लेना है, कभी भी पहले वाला नहीं लेना है। और ये क्या होंगे? या तो वर्ष दर वर्ष बढ़ते हुए होंगे या वर्ष दर वर्ष घटते हुए होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी भारित औसत लाभ से ख्याति की गणना। अब दूसरा चलते हैं अधिलाभों की सहायता से ख्याति की गणना करना। अधिलाभ की सहायता से ख्याति की गणना कैसे होती है? तो देखिए, अधिलाभ जिसको अपन इंग्लिश में कहेंगे सुपर प्रॉफिट। क्या कहेंगे? सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब अधिलाभ सुपर प्रॉफिट क्या होता है, क्या नहीं होता, पहले वो देखें। औसत लाभ और सामान्य लाभ का जो अंतर होता है वो अधिलाभ कहलाता है, या ये कह दीजिए कि सामान्य औसत लाभ का सामान्य लाभ पर आधिक्य यानी ज़्यादा, औसत लाभ का सामान्य लाभ पर आधिक्य वो कहलाता है अधिलाभ। या ये कह दो, यदि फर्म सामान्य से अधिक लाभ कमा रही है तो उसे अधिलाभ कहा जाएगा। जैसे जनरली अगर उस बिजनेस में बाकी वाले कोई फर्में हैं, कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस में अदर फर्में जैसे मान लीजिए साल के 2 लाख रुपए कमाती है, लेकिन अपनी फर्म जो है वो साल के औसत लाभ जो साल दर साल है वो 2,50,000 कमाती है। तो इस कंडीशन में ये जो डिफरेंट अमाउंट है 50,000 का, ये आपका कहलाएगा अधिलाभ। ठीक
ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले सुपर प्रॉफिट क्या होता है। सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसको नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको शॉर्ट में NRR भी कहेंगे। NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे होगा नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। बस नॉर्मल प्रॉफिट ध्यान रखें, सामान्य लाभ में यही है नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो औसत लाभ का मतलब तो आप समझते ही हैं, पहले बता चुके हैं अपन कि पिछले कुछ वर्षों का औसत लाभ दिया हुआ रहेगा, तो लाभ दिया हुआ रहेगा, उसको जोड़ करके वर्षों की संख्या का भाग लगाएंगे तो हमारा औसत लाभ आ जाएगा। सामान्य लाभ क्या होगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा, नॉर्मल प्रॉफिट वो होगा कैपिटल एम्प्लॉय गुणा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है बच्चों। तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर निकालना है, ये परसेंटेज में होगी इसलिए मैंने बट्टे में 100 लगा दिया, तो ये परसेंटेज हटा करके बाकी अगर 100 नहीं लिखे तो भी मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी। कितनी चीज़ें आएंगी, दो चीज़ें। एक तो आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा आएगा रिस्क फैक्टर, जोखिम तत्व। इन दोनों को जोड़ करके जो आएगा वो होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कभी कभी प्रश्न में क्या है ना कि उसमें जोखिम की मात्रा भी दे देता है, ब्याज की दर और जोखिम की मात्रा, तो दोनों की जो जोड़ होगी ना वही हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये तो हो गया। अधिलाभ क्या होता है कि भाई सामान्य से अधिक कमाया गया लाभ अधिलाभ कहलाता है, ठीक है। या औसत लाभ का सामान्य लाभ पर आधिक्य अधिलाभ कहलाता है, सुपर प्रॉफिट कहलाता है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पर भी कोई सेम समाधान ध्यान रखना है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस है तो एक्चुअल प्रॉफिट अपन को लेना है घटाने समायोजन करने के बाद, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं अपन अधिलाभों से ख्याति की गणना की तरफ। मान लीजिए कि फर्म की जो है वो पूंजी 50,000 है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% रहती है। जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड अपन ने देखी है एग्जाम्पल के तौर पर, कैपिटल एम्प्लॉय 50,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो वास्तविक औसत लाभ है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वो हमें दिए हुए हैं। मान लेते हैं 90,000 रुपये, 80,000 रुपये, जो भी, या 60,000, कुछ भी मान लीजिए 60,000, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न में दिया हुआ है कि भाई कैपिटल एम्प्लॉय ये है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 60,000 है। अब हमें अधिलाभों की ख्याति की गणना अधिलाभों की 3 वर्षों के क्रय के आधार पर कीजिए। तो अब यहाँ पे ख्याति की गणना 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करनी है, किसके, अधिलाभ। देखिए हमेशा जो होता था ख्याति की गणना गत 3 वर्षों के औसत लाभ की, गत 4 वर्षों के औसत लाभ की।
गत 5 वर्षों के औसत लाभ, तो वहाँ औसत लाभ वर्ड था, यहाँ क्या वर्ड है, अधिलाभ वर्ड है। तो यहाँ पे अधिलाभ कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जब अपन गणना करेंगे तो अधिलाभ के लिए दो चाहिए, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो अपन को दिया हुआ है, तो अपन को पहले क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए सबसे पहले आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा 50,000 गुना 10/100 यानी 10%, ये 50,000, ठीक है, इसका 10% ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट आपका 2 0 से 2 0, या चलिए इसको 5 लाख ले लेंगे। 5 लाख रुपये कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो 5 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड में ये हो जाएगा आपका 50,000, कितना हो जाएगा 10%, 50,000, ठीक है। अब आते हैं, ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। एवरेज प्रॉफिट अपन को दिया हुआ है, तो अपन को क्या निकालना, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट कितना है 60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, तो 50,000। तो 50,000 60,000 माइनस 50,000 करेंगे कितना हो जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है, कितना हो जाएगा 10,000 रुपये। अब हमारी गुडविल बराबर आ जाएगी, गुडविल बराबर, देखिए गुडविल बराबर फॉर्मूला इसके अंदर जो है वो हमारा क्या होगा, सुपर प्रॉफिट तो ये हो गया। अब गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ लिखा सुपर प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है बच्चों। तो सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया 10,000 रुपये और गुना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, प्रश्न में कितना दिया हुआ है 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो 3 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा रुपये 30,000, ठीक है। तो ये था हमारा अधिलाभ से ख्याति की गणना का तरीका। तो देखिए एक बार फिर से वापस के भाई सबसे पहले अपन को क्या किसकी गणना करनी पड़ेगी, सुपर प्रॉफिट की, अधिलाभ की। अधिलाभ का सूत्र क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रश्न के अंदर या तो कुछ सालों का लाभ दिया हुआ रहेगा उससे निकाल लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा। नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड गुना NRR, ठीक है, और बटा 100, ये परसेंटेज हटाने के बाद आएगा, ठीक है। तो अब देखिए NRR के अंदर दो चीजें, रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिस्क फैक्टर। अब ये जैसे क्वेश्चन है कि भाई एक फर्म की नियोजित पूंजी 5 लाख रुपए, सामान्य प्रत्याय की दर 10% है, औसत लाभ जो है वो 60,000 रुपये। अब ख्याति की गणना अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर की जाती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें जो है अधिलाभ के आधार पर ख्याति की गणना करनी है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, अधिलाभ, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज दिया हुआ, नॉर्मल कैसे निकालेंगे, इन दोनों का गुणा करके कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। तो ये नॉर्मल निकाला मैंने 50,000, फिर सुपर प्रॉफिट निकाला, एवरेज माइनस नॉर्मल, और फिर ख्याति की गणना करेंगे। तो अधिलाभ के जितने गुणा किया है 3 गुना, 3 वर्षों के क्रय के अंदर, तो 3 से गुना करके ये हमारी क्या आ गई, ख्याति आ गई, ठीक है बच्चों। और एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसके अंदर। देखिए बच्चों ये एक और एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि A और B एक फर्म में साझेदार है जिसकी कुल पूंजी रुपये 2 लाख है। ये नियोजित पूंजी हो गई और सामान्य प्रत्याय की दर 10% है। प्रत्येक साझेदार का वार्षिक वेतन 6,000 है। फर्म के गत 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 45,000, 60,000 और 75,000 है। अधिलाभों के 2 वर्षों की, अधिलाभों के देखिए क्या दिया हुआ है, अधिलाभों के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। तो आधार कौन सा हो गया, अधिलाभ हो गया। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अधिलाभ निकालना पड़ेगा। अधिलाभ क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। अब देखिए एवरेज यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, एवरेज भी ये दिए हुए अपन को लाभ दिए हुए हैं, तो यहाँ पे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले किसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपन को, एवरेज प्रॉफिट की, ठीक है। यहाँ नीचे ही कर देता हूँ मैं एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट बराबर 45,000 प्लस 60,000 प्लस 75,000 बटा 3। तो इन सबको जोड़ेंगे 45 और 60 1,05,000
5,000 और 75,000 हो गए 1,80,000। 1,80,000 बटा 3। तो जब भाग लगाएंगे 1,80,000 का 3 का तो ये हो जाएगा आपका 60,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 60,000। ये 60,000 रुपये हमारा क्या आया? औसत लाभ है। क्या आया? औसत लाभ। लेकिन अभी ये औसत लाभ जो है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट लेना है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया हुआ? प्रत्येक साझेदार का वार्षिक वेतन। तो मैंने आपको बताया भी था कि वेतन को घटाने के बाद का प्रॉफिट लिया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को 60,000 माइनस सैलरी। तो देखिए 6,000 रुपये वार्षिक वेतन है। अब यहाँ दो पार्ट है, इसमें क्या लिखा? प्रत्येक साझेदार का। तो 6 दूनी 12,000 रुपये। तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा 60 में से 12 गए आपका 48,000 रुपये। कितने रुपये आ गया? 48,000 रुपये। ठीक है, तो ये 48,000 रुपये क्या आया हमारा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको शॉर्ट में अपन एनपीवी लिख सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड गुना रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख गुना रेट ऑफ रिटर्न 10%, 10/100। ये हो जाएगा आपका रुपए 20,000। 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 20,000। अब हम क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 48,000 माइनस 20,000। 48,000 माइनस 20,000 करेंगे तो ये आ जाएगा रुपये 28,000। और फिर उसके बाद में गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। तो गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ शेयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हो गया 28,000 रुपये और गुना नंबर ऑफ शेयर्स परचेज। तो कितने वर्षों के क्रय के आधार पर कहा जा रहा है? 2 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो 2 से गुना कर देंगे तो ये हो गया 28 गुना 56,000 रुपये। ये 56,000 रुपये हमारी क्या हो गई? फर्म की ख्याति हो गई, गुडविल हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा वर्षों की क्रय विधि और उसमें भारित औसत लाभ और अधिलाभ के आधार पर ख्याति की गणना। तो कुल मिला के अभी तक हमने जो है ख्याति के मूल्यांकन की सिर्फ कितनी विधि करी है? एक विधि करी है। कौन सी? वर्षों की क्रय विधि। वर्षों की क्रय विधि का मतलब क्या होता है कि इसमें गत वर्षों के लाभों को आधार मानकर ख्याति की गणना की जाती है। ठीक है, अब उसमें 2 प्रकार के लाभ दिए जाते हैं, औसत लाभ और अधिलाभ। औसत लाभ के कितने होते हैं? 2, साधारण और भारित। तो जैसे ये अपन ने जो निकाला ये कौन सा है? साधारण औसत लाभ है। और भारित में क्या होगा? बढ़ते हुए होंगे तो भार देना पड़ेगा, जैसा कि आज अपन ने किया था। दूसरा अधिलाभ, सामान्य से ज्यादा कमाया गया लाभ क्या होगा? अधिलाभ कहलाएगा। ठीक है, अधिलाभ में भी कोई फॉर्मूला कि बस अधिलाभ का गुणा करना है जितने वर्षों के क्रय के आधार पर कहता है। औसत लाभ है तो औसत लाभ के जितने वर्षों के क्रय के आधार पर कहता है तो उससे क्या करना है? गुणा। अब औसत लाभ में 2, साधारण और भारित। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ख्याति के मूल्यांकन की विधि समझ में आ गई होगी। तो अगले लेक्चर के अंदर अगली वाली विधि को काम में लेंगे, पूंजीकरण विधि को। तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।